पीछे भी बनाना। ऐसे ही किसी के खाना नहीं खा लेते लोगों ने, तो उसको दूसरे विचार में घुसा दिया कि जात पात, जनता भी दिखानी क्योंकि ना। जिसके पास बुद्धि सीधी नहीं होगी, उल्टी बुद्धि तो है ही है। सीधा बुद्धि सोचने के लिए तो भैया साधु महात्माओं का ज्ञान चाहिए, उल्टी बुद्धि के लिए तो ज्ञान थोड़ी है, वो तो पहले से अंदर अज्ञान भरा ही है। अच्छा, इसलिए कोई भी घर हो, चाहे वो ब्राह्मण ही क्यों ना हो, उसके घर का भी अन्न खाने से पहले विचार ये करना पड़ेगा कि इसका अन्न भी किस प्रकार से शुद्ध है। ये क्या संध्या पूजन करने वाला ब्राह्मण है, इसके घर में जो है अन्याय की आई हुई कमाई तो नहीं है। उसकी दिनचर्या को देखकर वो महात्मा लोग जो साधन करते हैं, जो अपने भजन को बचाना चाहते हैं, आजीवन अपने भजन को बचाने के लिए कई संत महात्मा पूरे जीवन भर अपने खान और पान उस पर नियंत्रण रखते हैं। आजकल तो वो महात्मा ज्यादा अच्छा लगता है और वो पंडित जी अच्छे लगते हैं ज्यादा, जो कहीं भी खा लें, किसी का भी खा लें और कुछ भी खा लें, और कुछ भी का नाम कुछ भी हो सकता है, समझ रहे हो? लोगों को वही चाहिए, और तब उसके आधार पे क्या बोलते हैं कि बड़े अच्छे हैं, और जो बेचारा नियम मर्यादा में है उसको ये तो पाखंडी है। तो पाखंडी दो प्रकार के, एक धर्म और एक अधर्म। जो धर्म पे चलने वाला है वो अधर्म की बातों का पालन नहीं कर रहा, उसके लिए अधर्म पाखंडी है। और जो अधर्मी आदमी है वो धर्म की चीजों का पालन नहीं कर रहा, इसलिए जो अधर्मी है उसके लिए धर्म की बातें वो पाखंड है। पाखंड तो दोनों तरफ, पर यादृशी भावना यस्य सिद्ध भवति तादृशी। आपकी दृष्टि जैसी होगी आपको तो वैसे ही दिखाई देगा ना, इसलिए दृष्टि जैसे जिसकी दृष्टि वैसे दिखे सृष्टि। जिसका भजन नहीं सुधरता, जिसका भोजन नहीं सुधरता, उसका भजन भी नहीं सुधरता। इसलिए भोजन शुद्ध रखो। कई लोग बोलते हैं ना इतना जब तक कर रहे हैं, रोज कर रहे हैं, लेकिन बेचैनी नहीं है बस। इसलिए संत महात्मा धीरे धीरे विचार देते हैं, अच्छा अब ऐसा करो, तुम इस प्रकार से ये अन्न छोड़ दो, भारी अन्न छोड़ दो, लहसुन प्याज छोड़ दो, बैंगन छोड़ दो, मसूर छोड़ दो। इन चीजों का विचार क्यों है? क्योंकि ये तामसिकता पैदा करते हैं, और जब तामसिकता शरीर में ज्यादा होगी तो भजन नहीं हो पाएगा, मन अशांत रहेगा। उच्छिष्ट भोजनो श्वानः। और जो व्यक्ति किसी का भी जूठा खा लेता है वो अगले जन्म में कुत्ता बनता है। आजकल तो वो भी है। संत महात्माओं का जूठा जूठा नहीं होता, ये भी एक बात सुन लो, कहां पे मर्यादा भी दी हुई है। लेकिन आज कोई कहीं भी यारी दोस्ती ही क्यों ना हो, रिश्तेदारी ही क्यों ना हो, बस कोई बात नहीं, अपना ही तो है। पर इसका अगर सूक्ष्म दृष्टि से विचार किया जाए तो विचार भी वही करेगा जो साधना में साधक प्रवृत्ति का होगा, आध्यात्मिक प्रवृत्ति का होगा। बाकी ये चीजें उन लोगों के लिए है। पवित्रता पूर्वक उसने उपवास करके नारद जी के उपदेशानुसार एकाग्रचित परम पुरुष नारायण की उपासना प्रारंभ कर दी। कैट और बेर के फल खाकर उसने 1 महीना व्यतीत किया। 3 दिन में वो फल खाता था। बालक आज खा गया, फिर उसके तीसरे दिन खाता था बेर और बिल्व फल। 1 महीना उसने इस प्रकार से साधन किया। आजकल तो व्रत और उपवास किसको कहते हैं? नवरात्रे रखे हैं, नवरात्र में भोजन तो करना नहीं, लेकिन नवरात्र में व्रत का मतलब क्या होता है? अपनी इंद्रियों को भी कंट्रोल करना खान पान के माध्यम से। सिर्फ इतना भोजन लेना जिससे शरीर में ऊर्जा बनी रहे, पर इतना मत ठूस लेना कि उसके खाने के बाद नींद ही आ जाए। इतना बढ़िया पकवान तो शायद घर में वो भोजन में भी नहीं मिलता जितना नवरात्रों में फलाहार के नाम पर मिलता है। खाने को कोई मनाही थोड़ी है, ठीक है खा लिया, लेकिन फिर दूसरी दृष्टि से देखा जाए, जो साधना की दृष्टि से जुड़ा हुआ है वो व्यक्ति विचार करता है। इसलिए व्रत का भी मतलब यही है कि अपने शरीर को नियंत्रण रखना, जितना हो कम से कम पानी भी पीना। इसलिए साल में एकादशी जो आती है उसमें एक एकादशी रख दी, वो है निर्जला एकादशी। और कई लोग अपनी योग्यता अनुसार
एक दिन नहीं, वो पूरे साल भर जितनी एकादशी आती है उसमें पानी भी नहीं पीते। उनकी तपस्या का अपना सामर्थ्य है, कोई किसी की नकल ना करे। कभी कभी सुन सुन के आदमी में जोश आ जाता है। किसी ने टीवी में बोला कि घुटनों की समस्या को दूर करने के लिए, अब सुन लिया ना, घुटनों की समस्या को दूर करने के लिए घुटनों के बाहर बैठ के वज्रासन कीजिए। अब किसी ने गलती से कर दिया और किया तो सही, रात्रि में पटाखा हो गया घुटने पर, और उसके बाद वो जो थोड़ा बहुत चलती थी तो 1 साल तक चली नहीं, नसें दब गई। तो वज्रासन भी किसको करना है, उसके लिए तो वो बुद्धि चाहिए। ऐसे ही जने जने से कुछ भी सुन लोगे, करते रहोगे। एक उम्र होती है, एक अवस्था होती है। हर व्यायाम और हर खान पान हर उम्र के लिए नहीं होता। एक अवस्था है। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। दूसरे महीने में उन्होंने 6 दिन के पीछे सूखे घास और पत्ते खाकर भजन किया। पहले 3 दिन में खाते थे, अब दूसरे महीने में 6 दिन में खाने लगे। साधना इसी को कहते हैं कि धीरे 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 अपने सारी उन चीजों को कम कर देना, शरीर को भगवान के लिए समर्पित करना। जो साधन करने वाले होते हैं वो ये देखते हैं कि अब तो या तो उस इष्ट की दर्शन करके ही हम अपनी साधना को पूर्ण करेंगे। जैसे लोग आवरण अनशन करते हैं। रामदेव ने एक बार आवरण अनशन किया, नकल की किसकी, अन्ना हजारे की। लेकिन बिना अभ्यासात धार्यते विद्या, खाली बाबा बनने से थोड़ी होता है। तीसरे दिन में उसके प्राण निकल गए और तब उसको जूस पिलाया गया। आज ज्ञान तो वो दे रहा है योग के ऊपर, लेकिन वास्तविक योग है क्या? उम्र के अनुभव के अनुसार सीखा जाता है। अन्ना हजारे ने जितने दिन तक अपना आवरण अनशन रखा था, उतने दिन तक उसकी बैठने की दिनचर्या, बोलने की दिन। अब आपका व्रत रखा है, आप दुनिया को प्राणायाम करके दिखाओगे तो आपके शरीर की ऊर्जा तो खपत होगी होगी, क्योंकि आप कोई दीर्घ योगी तो हो नहीं, वो सिद्धि तो प्राप्त कर दी नहीं कि भूख नहीं लगेगी, प्यास नहीं लगेगी। तो बस नकल के लिए भी अकल चाहिए। कहने का मतलब कि अगर इसने भोजन छोड़ा है ध्रुव ने, तो उसमें अभ्यास था। पहले 3 दिन में खाया, फिर 6 दिन में, एक ही दिन में नहीं कर दिया उसने। अभी एक नया वीडियो वायरल हुआ है, रामदेव जी का गधी का दूध पी रहे हैं। दुनिया को कह रहे हैं कि गधी का दूध बड़ा टेस्टी है, लेकिन एक शास्त्रों में बात कही गई है कि गधी का दूध जो है, ठीक है माना आयुर्वेद में इस्तेमाल होता होगा, लेकिन शास्त्रों में उसकी आज्ञा थोड़ी है, शास्त्रों में मना ही है। उसका दूध औषधि के रूप में है तो ले लो, डायरेक्ट पियोगे तो बुद्धि भी तो वैसी होगी। यहाँ भैंसे का दूध पीने के लिए लोग शास्त्रों में कहते हैं कि भैंस का दूध पीकर बुद्धि मोटी होती है, तो यहाँ पर सीधे ही गधी का दूध पिया जा रहा है। तो इसलिए ऐसा नहीं कि किसी गद्दी या किसी पद प्रतिष्ठा पर कोई गलती से पहुंच गया या परारब्ध से पहुंच गया और जो वो बोल रहा है वही सत्य है। बड़े आचार्य विद्वानों के आगे उसकी जुबान नहीं खुलती, और सिर्फ अपने घर के अंदर। ग्राम सिंह बोलते हैं ना, कि अपने क्षेत्र के अंदर अपने ही लोगों के बीच में उतना ही बोलता है। जब उससे ऊपर क्षेत्र के लोग जब सब में खड़े होते हैं तब वो कुछ नहीं बोलता, तब वो सुनता ही है। इसलिए वो आचरण मत करो जो धर्मशास्त्र में नहीं कहा गया, और जो करेगा उसका भुगतान उसको लेना पड़ता है। तीसरे महीने में 9 दिन में केवल जल पीकर समाधि योग के द्वारा श्री हरि की उपासना करने लगा। पहले 3 दिन में छोड़ा, दूसरे महीने में फिर 6 दिन में खाने लगा, और जब तीसरा महीना लगा तो 9 दिन में खाने लगा। देखो, अब किसी ने नहीं किया तो उसमें गलती किसी की नहीं, लेकिन वास्तविकता ये है कि अगर कोई इसी प्रकार से उपासना सच में करता होगा या कोई करे तो इस प्रकार से, भाई किसी को दिखाने के लिए थोड़ी कर रहा, एकांत है, जंगल है, जहां कोई उसकी पब्लिसिटी के लिए नहीं है, वो खुद राजा का पुत्र है। लेकिन अब उसकी एक दृढ़ निष्ठा है कि मुझे भगवान के दर्शन करने हैं।